श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 50वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 26 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने। पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 26। मूल श्लोक। अथ चैनं नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हिंदी अनुवाद। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। और यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला मानो तो भी, हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता स्वीकार करके यह कहते हैं। अथ च ये दोनों अव्यय औपचारिक स्वीकृति के बोधक हैं। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की प्रत्येक उत्पत्ति के साथ साथ उत्पन्न हुआ माने तथा उनके प्रत्येक विनाश के साथ साथ सदा नष्ट हुआ माने तो भी, अर्थात ऐसे नित्य जन्मने और नित्य मरने वाले आत्मा के निमित्त भी, है महाबाहो, तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जन्मने वाले का मरण और मरने वाले का जन्म यह दोनों अवश्य ही होने वाले हैं। हिंदी टिप्पणी। 26 और 27 इन दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने भौतिकवादी विचारकों का दृष्टिकोण केवल तर्क के लिए प्रस्तुत किया है। इस मत के अनुसार केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही ज्ञान का साधन है, अर्थात इंद्रियों को जो ज्ञात है केवल वही सत्य है। इस प्रकार मानने पर उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि जीवन असंख्य जन्म और मृत्युओं की एक धारा या प्रवाह है। वस्तुएं निरंतर उत्पन्न और नष्ट होती हैं और उनके मत के अनुसार यही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जन्म मृत्यु का यह निरंतर प्रवाह ही जीवन हो तब भी, हे शक्तिशाली अर्जुन, तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि। हिंदी व्याख्या। अथ चैनं शोचितुमर्हसि। भगवान यहाँ पक्षांतर में अथ च और मन्य से पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि देही किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है, तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह जन्मेगा ही, इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूलकर अंकुर दे देता है और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने की क्रिया कैसे होती? उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रतिक्षण ही जन्मता मरता रहा। बीज की ही तरह यह शरीर है। बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला। वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया और फिर जन्म गया। जन्म के बाद वह बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रतिक्षण जन्मता मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह शरीरी को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता है। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।